एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बारी है दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे का काम देखने का, जिसे कहते हैं UER2। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो कि पूरी तरीके से NCR में ट्रेवल करने का जो आपका एक्सपीरियंस है उसका गेम बदल कर रख देगा। और एक्सप्रेसवे जैसा कि लास्ट अपडेट में आपको दिखाया था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आज भी इस एक्सप्रेसवे का पूरा अपडेट देखने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं। ये जो पूरा हिस्सा है वो ज्यादा नहीं है, बस 45 किलोमीटर का है। इस पूरे 45 किलोमीटर हिस्से का काम आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसी जगह का दिखाऊंगा जिस जगह पर काम रह रहा है। तो अगर आपने लास्ट अपडेट देखा है तो उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से आप चंडीगढ़ से, पानीपत से, करनाल से, सोनीपत से आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे दिल्ली, आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे गुरुग्राम को, मानेसर को, जयपुर को, क्योंकि एक्सप्रेसवे एक है लेकिन कनेक्ट ये बहुत सारी जगहों को कर रहा है। एक्सप्रेसवे ये स्टार्ट होता है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से NH44 से और जाकर कनेक्ट करता है दिल्ली जयपुर रोड, जिसे कि NH48 कहते हैं। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए अब मेन रास्ता आपका यही होने वाला है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। और ये एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का आपको मिलने वाला है। ये दिल्ली मास्टर प्लान का हिस्सा है दोस्तों, जिस दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत UER1 का भी निर्माण होगा, UER3 का भी होगा और UER2 तो जो कि बनकर तैयार हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे का काम आपको डे 1 से मैंने आपको दिखाया। अगर इंटरनेट पर कभी आपने सर्च किया होगा तो सबसे पहले UER2 का अपडेट आपके भाई ने आपको दिखाया था। उस वक्त पे और आज के वक्त में बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस UER2 के बनने से हुआ क्या है, तो आपको बस बता दूं कि इस UER2 के बनने से ये जो पूरा हिस्सा है, चाहे वो मुंडका का हो, नरेला का हो, बवाना का हो, रोहिणी का हो, नजफगढ़ का हो, या फिर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया का हो, या फिर अलीपुर का हो, या फिर दिल्ली चंडीगढ़ रोड का हो, इस पूरे हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको डेवलपमेंट के साथ साथ अच्छा खासा प्रॉपर्टी में लोगों ने निवेश भी किया है, अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे की मदद से ही आप सोनीपत से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेवल कर पाएंगे, और वो भी महज 45 मिनट्स में। जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है इसका एक हिस्सा सीधा आपको सोनीपत सिटी में कनेक्ट करता है। इसी UER2 की मदद से आप खरखौदा में जो एशिया का सबसे बिगेस्ट मारुति अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से अच्छे खासे लोग सोनीपत में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो सोनीपत का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। क्योंकि रिपोर्ट की माने तो सोनीपत सिटी नॉर्थ इंडिया की इकलौती सिटी है जहां पर 5x तक प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट हो सकता है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। तो अगर आप इस सोनीपत सिटी में निवेश करना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में, जिसे कहते हैं सोनीपत सिटी। जी हाँ, और सोनीपत के अक्सर मैंने आपको अपडेट दिखाए हैं और दिखाता भी रहूँगा, क्योंकि सोनीपत में और भी डेवलपमेंट होगा। इस UER2 के बनने के बाद दिल्ली से सोनीपत मेट्रो लाइन भी जानी है, उसका भी काम आपको आपका भाई दिखाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने अगर कर रखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने और आपने डे 1 से इस UER2 को बनते हुए देखा है और आज भी इसे बनते हुए देख ही लेते हैं। एक ये अपडेट है, इसके बाद एक आखिरी अपडेट जरूर आएगा इस UER2 का, और वो ओपनिंग से एक दिन पहले आएगा, और वो जल्द ही आएगा भाई जी, क्योंकि आज का अपडेट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट अपडेट भाई का UER2 पे कब आने वाला है। तो चलो देर किस बात की, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब चलता हूं आपको लेकर गुड़गांव से पूरा दिल्ली वाला जो हिस्सा है UER2 का वो दिखाता हूं। जहां से ये बोर्ड स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है UER2 का पार्ट। वैसे ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, तो इस हिस्से पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ। हाँ, इन शॉर्ट बोलूँ तो ये हिस्सा आपको सिर्फ और सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। जिस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, उस हिस्से को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस हिस्से पर ड्राइव करते हैं। वैसे इस हिस्से पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है, और नजफगढ़ तक का जो पूरा हिस्सा है एयरपोर्ट से लेकर नजफगढ़ तक का, वो तो बन चुका है। वो लास्ट अपडेट में ऐसा ही देखने को मिला था। आज के अपडेट में कितना कुछ बना है वही तो हम और आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए इस हिस्से को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आपको।
ये इस UER2 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, जहां पर यहां पर जो नजफगढ़ वाले हिस्से पे जो ड्रेन है उसको क्रॉस कर रहा था एलिवेटेड हिस्सा, यानी कि ब्रिज का पार्ट बनाना था। और इस जगह पर सबसे पहले आपको दिखाता हूं लास्ट अपडेट जो आपको दिखाया था इस हिस्से का। उससे होगा क्या कि आपको पता चल सकता है कि कितना काम तेजी से हुआ है। तो ये जो आप शॉट देख रहे हैं, ये लास्ट अपडेट जब दिखाया था इस हिस्से पे, उस वक्त का है जब यहां पर काम अच्छा खासा किया जाना था, और इनफैक्ट उस वक्त पे भी किया जा रहा था। ये जो ड्रोन शॉट आप अभी देख रहे हो, आज अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये जो हिस्सा है एलिवेटेड पार्ट का, ये बनकर तैयार है इस UER2 का। जी हां, और ये पूरा हिस्सा बहुत कमाल का लग रहा है, एलिवेटेड हिस्सा होने वाला है, एक्सेस कंट्रोल है ये UER2। अगर आप देखोगे इस घनी आबादी को चीरता हुआ ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा यहां पर निकल रहा है। वैसे अगर आप पूछेंगे कि ड्रेन के ऊपर क्यों बनाया है, तो ड्रेन के ऊपर एलिवेटेड हिस्सा यानी कि जो ब्रिज का पार्ट है वो इसलिए बनाया है फ्लाईओवर, ताकि यहां पर जो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है वो ना हो सके। तो यहां पर ये जो ड्रेन बह रही थी, ऑलरेडी इस जगह पर घनी आबादी के बीच में ड्रेन के पास जगह था, तो इसी ड्रेन के बीचों बीच यहां पर पिलर बनाकर फिर एक्सप्रेसवे का पार्ट बनाया गया है, ताकि कम से कम स्ट्रक्चर यहां पर रिमूव किए जा सके। जैसे इस घनी आबादी को ये हिस्सा क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद का हिस्सा आपको ये जो पूरा दिख रहा है, ये दिल्ली मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिस दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत ही इस UER2 को बनाया गया है। फिर UER3 भी बनाया जाएगा और UER1 भी। जब उस पर काम करेगी NHAI तो भी आपका भाई दिखाएगा, लेकिन आज इस UER2 की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि इस जगह पर यह एलिवेटेड हिस्सा भी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप पार देख रहे हो, जो एलिवेटर एक रोड आ रहा है, ये इसी UER2 के अंतर्गत बनाया गया है, जो कि बहादुरगढ़ को आपको कनेक्ट करता है। जी हां, आप बहादुरगढ़ से भी आसानी से इस UER2 को कनेक्ट करके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जा सकते हो। नजफगढ़ से अभी फिलहाल आपको यहां से 10-15 मिनट लगते हैं, बहादुरगढ़ से भी आपको 20-25 मिनट ही लगेंगे एयरपोर्ट को जाने में, जिस एयरपोर्ट को जाने के लिए इस UER2 की मदद से आप आसानी से जा सकते हैं। इस जगह पर इंटरचेंज इसीलिए बनाया गया, और इंटरचेंज भी अगर आप देखोगे तो पूरा एलिवेटेड ही है, पिलर का पार्ट है ज्यादातर, और उसी पिलर की मदद से यहाँ पर फ्लाईओवर का काम किया गया है, ताकि इंटरचेंज अच्छा खासा बन सके। स्ट्रेट जाएंगे तो आप मुंडका की तरफ जा सकते हैं, नरेला की तरफ जा सकते हैं, आप चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं, आप सोनीपत की तरफ जा सकते हैं, और लेफ्ट जाएंगे तो आप बहादुरगढ़ की तरफ जा सकते हैं, और इस तरफ जाएंगे तो आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरा जंक्शन है इस जगह पर, और अच्छी बात यह है कि जंक्शन वाले हिस्से पे भी काम हो चुका है। वैसे इस जगह पर थोड़ा मोड़ा काम हो रहा है, आप पूछोगे क्या हो रहा है, तो वो आपको दिखाता हूँ। का हिस्सा अभी बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसको बंद किया गया ताकि ट्रैफिक मूवमेंट ना हो सके, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, काम रह रहा है। तो काम रह रहा है एक्चुअली दोस्तों फिनिशिंग वर्क का, और वही आपको करती हुई यहाँ पर टीमें नजर आ जाएंगी। वैसे ज्यादा कोई मेजर काम नहीं है, पेंट वर्क का काम जो है क्रैश बैरियर के ऊपर करने का, वही काम करते हुए आपको यहाँ पर टीम नजर आ जाएगी। तो जैसे आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखो, इस हिस्से पे अभी टीम आपको दिखेगी जो कि पेंट वर्क का काम जो है वो कर रही है क्रैश बैरियर के ऊपर। और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो स्ट्रीट लाइट लगाने का काम था वो हो चुका है। तो ये पूरे हिस्से पे आपको यहाँ पर लाइट की फैसिलिटी मिलेगी जी, रात के वक्त स्ट्रीट लाइट की, और इसी वजह से पूरे हिस्से पे लाइट ये लगाया गया है। और ये एक दिल्ली का इकलौता 100% एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली के लिए बनाया गया है। और इसी तरफ आगे ये जाएगा मुंडका को, आगे जाएगा नरेला को और अलीपुर को, और इसी तरफ आपका भाई भी आपको लेकर चलने वाला है। वैसे स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। जहां पर सबसे ज्यादा काम रह रहा था, क्योंकि इस नजफगढ़ वाले हिस्से पे अच्छा खासा काम रह रहा था, इस हिस्से पे काम अच्छा खासा हुआ है। तो अब बारी है आगे मुंडका वाले हिस्से को देखने का। मुंडका वाले हिस्से पे भी अच्छा खासा काम रह रहा था। आज चलो देखते हैं कि कितना काम उस जगह पे हो चुका है, और आज के इस अपडेट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई कि कितनी जल्दी ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है। तो चलो आखिरी तक देखना, मजा आएगा अभी।
वैसे इस पूरे हिस्से पे आपको सर्विस रोड भी मिलेगा और वॉक करने के लिए भी जगह मिलेगी, साथ ही साथ साइकिलिंग ट्रैक भी मिलेगा। खैर ये वाला जो सर्विस रोड है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही हिस्सा है जो कि आप गुड़गांव से टूवर्ड्स आगे सोनीपत चंडीगढ़ को जाओगे तो इस्तेमाल करोगे सर्विस रोड पे अगर आप हो तो। और अभी क्योंकि एक्सप्रेसवे का पूरा पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ तो इसी वजह से दोनों तरफ से आपको ट्रैफिक का मूवमेंट दिखेगा, लेकिन जब एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा तो इसी साइड से आप जाएंगे। अच्छी बात यह है कि यही सर्विस रोड का पार्ट है जिसकी मदद से स्लो मूविंग जो व्हीकल्स है जैसे कि बाइक्स हो गए या फिर जो ट्रैक्टर हो गए, बैलगाड़ी हो गई, रिक्शा हो गया, ये सब इसको इस्तेमाल करेंगे सर्विस रोड को। राइट हैंड साइड में जो पार्ट देख रहे हो ना, उस वाले हिस्से को सिर्फ जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी, स्लो मूविंग व्हीकल्स नहीं, क्योंकि सर्विस रोड को बनाया गया है आसपास की गाड़ियों के लिए, एक्सप्रेस लेन बनाया गया है ताकि आप आसानी से अपने ट्रैवल टाइम को मैनेज करते हुए आगे जा सके। और एक्सप्रेस लेन पे वैसे भी बाइक को तो खासकर आप मत लाइएगा, क्योंकि यार अगर उसमें एक्सीडेंट हो गया तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हाई स्पीड में जब गाड़ी आपको हिट करेगी तो चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है वो बाइक अलाउड बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एक्सप्रेसवे पे अगर आप ट्रैवल करते हो इंडिया में तो, और वो हमारे आपकी सेफ्टी के लिए ही है। और वैसा ही आपको UER2 के ऊपर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस UER2 को आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स आपको टोल भी पे करना पड़ेगा, जो कि इस जगह पर बनाया गया है। पूरा टोल का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और इस जगह पर टोल बूथ आपको नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से ये कैशलेस यानी कि फास्टैग की मदद से ही ये जो पूरा टोल बूथ है वो ऑपरेट होगा। और अच्छी बात ये है कि देखो, ये जितना टाइम आपका सेव करता है ना, तो यहाँ पर ये टोल बूथ पे आप जो पैसे दोगे आपको उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम ये सेव करता है। आप जितनी देर में धौला कुआं नहीं पहुंचोगे गुड़गांव से, उतनी देर में तो आप रोहिणी पहुंच जाओगे, या उतनी देर में तो आप अलीपुर पहुंच जाओगे। तो इसलिए बहुत सारा टाइम सेव करता है और साथ ही साथ आपका पैसा भी, क्योंकि भाई जो आप फ्यूल जलाते थे ट्रैफिक में खड़े होकर, चाहे वो NSP हो या धौला कुआं हो या रजौड़ी हो या फिर एम्बियंस के पास जो टोल है वहाँ पर, उससे तो बेहतर ये है कि आप इसको इस्तेमाल करके आगे की तरफ जाएं और टाइम भी बचाएं और फ्यूल भी बचाएं। ये जगह है दोस्तों मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया। सामने आपको एक मेट्रो स्टेशन भी दिखेगा, ये देख रहे हो, ये जो मेट्रो स्टेशन है इसे कहते हैं मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया। और इसी मेट्रो स्टेशन के पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। मतलब मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे से जो मेट्रो की लाइन है उसके नीचे से निकल रही है ये एक्सप्रेसवे का पार्ट, जिसे कहते हैं UER2। इस जगह पर अच्छी बात यह है कि अगर आप देखोगे ड्रोन की मदद से तो एक्सप्रेसवे पूरा रेडी है पूरी तरीके से। जी हाँ, इस जगह पर नजारा भी बहुत कमाल का है, बहुत उत्तम है। लेकिन अब अगर आज का अपडेट दिखा रहा हूं तो आपको लास्ट जो अपडेट दिखाया था उसका पार्ट भी दिखाना बनता है, क्योंकि उसी से तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ काम हुआ है दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका लास्ट अपडेट जब आपको दिखाया था उस वक्त का पार्ट है, जिस जगह पर अगर आप देखोगे तो उस वक्त पे अच्छा खासा काम रह रहा था। आज अगर आप देखोगे तो इस हिस्से पे आपको कोई खास काम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा है, यहां पर काम हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण काम, वो काम जिसके हो जाने के बाद एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। जी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण काम मैंने आपको कहा है, वो महत्वपूर्ण काम है एक्सप्रेसवे को क्लीन करने का। जी हाँ दोस्तों, और वही करती हुई आपको यहाँ पर टीम नजर आ जाएगी। एक्सप्रेसवे का जो पूरा हिस्सा है इसको क्लीन किया जा रहा है, साथ ही साथ जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी वजह से इक्विपमेंट्स जो मशीनरी है उनकी जरूरत अब है नहीं। यहाँ पर टीमें आपको नजर आएंगी जो कि क्लीनिंग का काम कर रही है, ताकि एक्सप्रेसवे का हिस्सा जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। इस जगह पर क्रैश बैरियर देखोगे तो पेंट हो चुका है, इस जगह पर लेन मार्किंग का काम भी हो चुका है, इस जगह पर इस तरफ भी ये जो क्रैश बैरियर बनाया गया है इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है स्टील का, इसके ऊपर भी पेंट वर्क का काम हो चुका है। अभी आपको क्लीनिंग का काम होता हुआ नजर आएगा और वही टीम यहाँ पर कर रही है कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। तो मजा आ गया इस शॉट को देखकर। यकीन मानिए जिस दिन से UER2 बन रहा है उस दिन से आपका भाई आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से इस UER2 पे काम हो रहा है।
ये एक गेम चेंजर एक्सप्रेसवे है, ना सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे एनसीआर के लिए। और उसी गेम चेंजर एक्सप्रेसवे का काम होते हुए हम और आप देख रहे हैं, जो कि फिनिशिंग स्टेज में है। अब इसके बाद कुछ खास काम है नहीं। और ये दो जो महत्वपूर्ण हिस्से आपको दिखाए हैं, दोनों जो ड्रोन की मदद से स्टार्ट जो कि नजफगढ़ के ऊपर किया था, वहां पे भी लास्ट अपडेट में अच्छा खासा काम रह रहा था। और सबसे ज्यादा काम रह रहा था ये जो मुंडका वाला पार्ट है, जहां पर ये मेट्रो लाइन को क्रॉस कर रहा है, रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है, इस जगह पर भी अच्छा खासा काम रह रहा था। और इन दोनों जगहों पर काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है वो है NH44 के ऊपर, जहां पर इंटरचेंज बनाया जाएगा, जहां से आप चंडीगढ़ की तरफ से जब आप आएंगे तो आप कनेक्ट करेंगे UER2 को। तो उस हिस्से पे आपको लेकर चलता हूं। मीनवाइल तब तक आप इसका जो बेहतरीन ड्रोन शॉट का नजारा है, जहां पर ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है, इस मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करने के बाद उसका ड्रोन शॉट का आप नजारा देखिए। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको दिखाता हूं। यहाँ देखो टीमें काम कर रही ना, ये क्लीनिंग का भाई पूरे हिस्से पे इस वक्त पे आपको दिखेगा ना, तो सिर्फ क्लीनिंग का काम दिखेगा। उसके बाद पीछे जब मैं आया था ड्राइव करके, तो उस तरफ भी मुझे दिख रहा था कि क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। और जितना भी कचरा है उसको व्हीकल के ऊपर लोड कर रहे हैं और फिर इसको जाके डंपिंग यार्ड में डंप कर रहे हैं। ये देखोगे तो इस व्हीकल के ऊपर जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये सारा मलबा है, कचरा है, जो कि एक्सप्रेसवे के ऊपर इकट्ठा हो गया था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। उसको इस पे लोड किया गया है और फिर आगे इसको डंप किया जा रहा है डंपिंग यार्ड में। तो पूरा एक्सप्रेसवे के जो पार्ट है इसके ऊपर देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि क्लीनिंग का काम चल रहा है। और इस वक्त पे भी यहाँ पर ये टोल वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर भी क्लीनिंग का काम चल रहा है। तो पूरे हिस्से पे सबसे ज़्यादा आपको क्लीनिंग का ही काम देखने को मिलेगा। और ये हेवी बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स लगने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे डंपर लगने वाले हैं, जिनकी मदद से क्लीनिंग का काम होगा। क्योंकि अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो है अभी आसपास, और इन सभी को हटाने के बाद फिर एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ पर टीम आपको वही क्लीनिंग का काम करते हुए नजर आएगी। इस जगह पर यहाँ पर तो बोर्ड लगने वाला है, इन्फॉर्मेशन बोर्ड। इसी वजह से ये जो देख रहे हो ना, ये पिलर का फाउंडेशन यहाँ पर तैयार किया है, ताकि इस जगह पर आपको इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाकर NHAI बता सके कि आगे कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो उसी का फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया। तो ये फाइनल स्टेज का ही काम होता है। कंस्ट्रक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही ये काम होता है। और इनफैक्ट इसका फाउंडेशन रेडी है। तो अब ये जो मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा है, इसको उसी में डंप कर देंगे और फिर पूरा हिस्सा जो है मस्त पेड़ वेड़ लगा के आपको हैंड ओवर दे देंगे जनता को। मतलब लेकिन अभी इस्तेमाल मत करना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये वाला हिस्सा भी नहीं हुआ है और उधर वाला भी नहीं हुआ है। मुंडका मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करने के बाद सर्विस रोड को इस्तेमाल करते हुए जरूर आगे की तरफ जा सकते हो। कैसे, वो आपको दिखाता हूँ आगे ड्राइव करके। चलो। एक्सप्रेसवे का जो मेन पार्ट है भाई, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, एलिवेटेड हिस्सा जो है एक्सप्रेस लेन का। लेकिन हाँ, सर्विस रोड का आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ये जो पूरा सर्विस रोड देख रहे हो, ये भी UER2 के अंतर्गत ही बनाया गया है। खैर, सर्विस रोड के हिस्से पे अगर आप देखोगे तो अभी भी कुछ काम रह रहा है फिनिशिंग का, और वो करते हुए आपको टीम नजर आ जाए। अभी आपको फिलहाल रोहिणी जाना है या बवाना जाना है, या फिर अगर आपको मुंडका से आगे जाना है नरेला की तरफ, तो आप सर्विस रोड को इस्तेमाल करते हुए जा सकते हो UER2 के। तो अभी मैं उसी सर्विस रोड को इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ जाने वाला हूँ, और वो हिस्सा जो है वो सर्विस रोड का वो एक्टिव है इस वक्त पे। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था उस वक्त भी एक्टिव था, आज अगर आप देखोगे तो आज भी एक्टिव है। फाइनली यहाँ पर फिनिशिंग का ही काम आपको देखने को मिलेगा। जैसे सर्विस रोड पे देखोगे तो इस जगह पर यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है यहाँ पर, ताकि लेन बनाया जा सके और फिर पूरा जो हिस्सा है वो हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये है दोस्तों सर्विस रोड, जिसको कि इस्तेमाल करके मैं मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ जा रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम आया था तो दूसरी साइड का जो सर्विस रोड है उसको ओपन किया गया था, ये वाला पार्ट नहीं ओपन हुआ था। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि दोनों साइड वाले सर्विस रोड को ओपन कर दिया है, जिससे क्या है ना कि जो रेलवे लाइन था यहाँ पर उसको आप आसानी से क्रॉस करके आगे की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज सिर्फ इतने हिस्से को क्रॉस करने में जो अभी आपको 5 मिनट लगेगा, मुझे याद है कि इस जगह पर इस रेलवे लाइन को ही क्रॉस करने में ही लग जाते थे तकरीबन 20 से 25 मिनट, क्योंकि पूरा मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया पे जो जाम रहता है उसको झेलते हुए फिर छोटे रोड्स, इंडस्ट्रियल रोड को इस्तेमाल करते हुए फिर आप आगे की तरफ जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि सर्विस रोड स्टार्ट है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं अब इस हिस्से को क्रॉस करने में। और बातों बातों में ही मैंने रेलवे लाइन को क्रॉस भी कर लिया और आपको पता भी नहीं चला होगा। जी, रेलवे लाइन क्रॉस हो चुका है दोस्तों। चलिए, सर्विस रोड से नीचे उतरने के बाद भी हम और आप सर्विस रोड वाले हिस्से पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये तो मेन कैरेज वे का है और ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और इस जगह पर वैसे इस पॉइंट पे एंट्री एग्जिट भी है जी।
तो मेट्रो स्टेशन के साथ साइड में तो एंट्री एग्जिट है ही, टोल को जब क्रॉस करोगे तो उसके बाद भी यहाँ पर एग्जिट लेने के लिए भी बनाया गया है। तो ये जो रैंप वाला हिस्सा देख रहे हो ये एग्जिट लेने के लिए ही बनाया गया है और एंटर करने के लिए भी। तो इस जगह पर आपको एक इंटरचेंज भी मिलने वाला है। चलिए इस सर्विस रोड वाले हिस्से को इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये हिस्सा बनकर तैयार है। तो अगेन मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ही आपको दिखाने वाला हूँ। अभी भी कुछ जगहों पे जैसे ये जो स्टील स्ट्रक्चर लगाया गया है इस पे पेंट का काम नहीं हुआ है। तो वही देखोगे तो यहाँ पर मेन कैरेज वाले हिस्से पे पेंट का जो काम है, ये जो स्टील का स्ट्रक्चर लगाया है उस पे किया जा रहा है और वो देखने को आपको मिलेगा भी। यहाँ पर ये पूरा स्टील का हिस्सा जो है उसको इंस्टॉल करने का काम कर तो लिया जा चुका है, बस पेंट वर्क का काम किया जाना है। आगे जैसे जैसे जब हम और आप बढ़ेंगे तो कुछ हिस्से पे दिखेगा जहाँ पर ये लगाने का जो काम है वो नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर देखोगे तो देखो ये सभी पेंट नहीं हुआ दोस्तों, इसी वजह से आपको ये येलो और ब्लैक का जो थीम है जो कि इस एक्सप्रेसवे पे आपको देखने को मिलेगा वो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी इसे पेंट करने का काम रह रहा है। तो इसी वजह से यही जो छोटे मोटे काम है जो कि किए जा रहे हैं, इसी वजह से एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगस्त तक ये पूरा हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। NHAI ने पूरे जगह की जो रूपरेखा है भाई, जो ये जगह है इसको पूरा 360 डिग्री चेंज कर दिया है इस एक एक्सप्रेसवे की मदद से, जिसे कहते हैं UER2 सर्विस रोड। देखो जरा आप, क्या मस्त सर्विस रोड बना है भाई, देख रहे हो। ये मतलब आपको ड्राइव करने में ना बहुत आनंद आने वाला है। अभी खैर सर्विस रोड का पार्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी मदद से आप आसानी से ट्रेवल कर पाओगे और इनफैक्ट ट्रेवल कर भी सकते हो अभी अगर आप करना चाहें तो। पेड़ पौधे जो लगाए थे वो भी लग चुके हैं, ग्रीनरी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। और तो और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो जो हिस्सा है जिसकी मदद से आप आसानी से सोनीपत को जा सकते हो वो हिस्सा भी अभी आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर लिखा है सोनीपत और बवाना जाने के लिए लेफ़्ट लीजिएगा। ये देखिए ये लिखा है सोनीपत और बवाना लेफ़्ट। तो वो हिस्सा अभी आने वाला है, एलिवेटेड हिस्सा जो आपको दिखेगा। मतलब पूरा गेम चेंज हो चुका है इस जगह का। एक्सेस कंट्रोल पूरी तरीके से ये बनाया है और अभी बेशक आपको ये खाली खाली सा नज़र आ रहा है, लेकिन भाई ये ज़्यादा टाइम नहीं है जब ये भर जाएगा पूरा जगह। क्या नज़ारा है जरा एक्सप्रेसवे का, देखिए बेहतरीन सा एक्सप्रेसवे का एक्सप्रेस लेन और उस पर ड्राइव करता हुआ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका भाई मज़ा आ रहा है यार, सच बताओ तो। यहाँ से आप ISBT भी जा सकते हो वैसे स्ट्रेट, लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आया है ये वही पार्ट है जिसकी मदद से आप जा सकते हो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को और साथ ही साथ सोनीपत को जी। और वो हिस्सा है जहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट जो आपको दिख रहा है। और सोनीपत से इस UER2 की मदद से जाना बहुत आसान हो चुका है। इसी वजह से आपको सोनीपत में इतना सारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है इस वक्त पे। और मारुति का खरखौदा का प्लांट भी ऑलमोस्ट रेडी होने को है। तो इस UER2 के स्टार्ट होने के बाद आपको अच्छा खासा बूस्ट सोनीपत के पूरे रीजन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी प्लान करो सोनीपत में इन्वेस्ट करने का तो इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके और आप निवेश कर सकते हो नॉर्थ इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में, जिसे कहते हैं सोनीपत। और सोनीपत से जाने के लिए इसी हिस्से का आप इस्तेमाल करेंगे, ये जो देख रहे हो आप एलिवेटेड पार्ट ये वाला जी। और हम और आप स्ट्रेट आगे की तरफ जाने वाले हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में ये देख रहे हो, ये सबवे का पार्ट है जिसकी मदद से आप अगर आप राइट जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं सबवे का इस्तेमाल करते हुए। एलिवेटेड पार्ट है जिसकी मदद से आप एक्सेस कंट्रोल इंटरचेंज के इस्तेमाल करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा गेम बदल कर रख दिया है NHI ने। और अब क्योंकि ये जिस हिस्से पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये सब बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, इस हिस्से पे आपको कोई काम देखने को नहीं मिलेगा इस पूरे हिस्से पे। जी हाँ, क्योंकि ये हिस्सा बहुत पहले से तैयार हो चुका है। इस हिस्से पे अगर कहीं पे भी आपको काम देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, मेट्रो स्टेशन और जो नजफगढ़ के पास है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेन कैरेजवे स्टार्ट है भी या नहीं। अब मैं ट्राई करता हूँ चलो आगे जाने का। अगर ये स्टार्ट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा। हम और आप उस महत्वपूर्ण हिस्से पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहां से ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा स्टार्ट होता है दिल्ली चंडीगढ़ रोड से। इस वक्त पे इस दिल्ली चंडीगढ़ रोड के ऊपर जरा ट्रैफिक का मूवमेंट देखिए आप। इस जगह पर आपको देखने से ये पता चल ही जाएगा कि ये इंडिया के सबसे बिजीएस्ट हाईवे में से एक है। और खासकर ये जो हिस्सा है दिल्ली से चंडीगढ़ को जो कनेक्ट करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया के कुछ सबसे मेजर सिटी को क्रॉस करते हुए ये हिस्सा जाता है NH44 का। और इसी जगह से, इसी पॉइंट से ये स्टार्ट होता है दिल्ली में, जहां से आप चंडीगढ़ से आए, पानीपत से आए, करनाल से आए तो अब आपको धौलाकुआं जाने की जरूरत नहीं है, NSP जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको रजौरी जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको जाम में फंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है UER2 का जो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसी की मदद से आप आने वाले 20 साल, 30 साल, 50 साल तक जाने वाले हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये एक्सप्रेसवे सालों साल तक याद रखा जाएगा दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए। और सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ के लोगों को फायदा नहीं होने वाला है, सोनीपत के लोगों को भी उतना ही फायदा होगा। उतना ही फायदा होगा जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, चाहे वो पंजाबी बाग में रहते हो, रजौरी गार्डन में रहते हो, चाहे वो धौलाकुआं के पास रहते हो, NSP के पास रहते हो, या फिर चाहे वो रहते हो रोहिणी में, चाहे वो रहते हो मयूर विहार में, NSP में। इन सभी का बहुत कम टाइम लगने वाला है अब आगे दिल्ली से गुड़गांव जाने में या गुड़गांव से दिल्ली आने में। क्योंकि आपको पता है दिल्ली से गुड़गांव अच्छे खासे लोग ट्रेवल करते हैं क्योंकि गुड़गांव IT हब है, वहां पर बहुत सारा जॉब है, तो लोग अक्सर दिल्ली से गुड़गांव ट्रेवल करते रहते हैं, तो उनका बहुत सारा ट्रेवल टाइम कम होगा। इनफैक्ट इसी UER2 का जो टनल का पार्ट बना है, इसके बन जाने के बाद, अभी तो ट्रायल के लिए स्टार्ट हुआ है वो, लेकिन इसके बन जाने के बाद भी अब अच्छा खासा स्लो डाउन जो लगा करता था गुड़गांव और दिल्ली के बॉर्डर पे, अब आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक एक्सप्रेसवे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बरसों बरसों तक याद रखा जाएगा। और अच्छी बात यह कि इस एक्सप्रेसवे का इस जगह पर भी NH48 के ऊपर जो काम किया जाना था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इस जगह पर वैसे अगर आप पूछेंगे कि क्या कुछ काम रह रहा है, तो जी हाँ, यहाँ पर काम तो रह रहा है दोस्तों। और वो काम रह रहा है फुटओवर ब्रिज को बनाने का। लास्ट अपडेट आपको दिखाया था, उस वक्त बताया था कि एक फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। आज अगर आप देखेंगे तो फुटओवर ब्रिज का हिस्सा जो है वो आपको बहुत ही क्लियरली विजुअल भी होगा, जो कि बनाया जा रहा है। खैर, ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, उतना मेजर स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसी वजह से इसको बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और इस हिस्से पे, जिस हिस्से का मैं काम दिखा रहा हूं, जहां से ये स्टार्ट होता है इस दिल्ली चंडीगढ़ रोड से, इसका काम बहुत पहले ही हो चुका है। और लास्ट अपडेट भी दिखाया था, उस वक्त पे भी हो चुका था, उससे पहले भी हो चुका था। तो इनफैक्ट लास्ट ईयर ही ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका था। और इस जगह पर जिस कंपनी ने काम किया है, इस कंपनी का काम जब भी आप कहीं भी देखोगे पूरे इंडिया में, तो वो कमाल का होता है। इस जगह पर कंपनी जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन का काम किया है वो है HEG इंफ्रा। और इनकी पूरी टीम को भाई दिल से थैंक यू, क्योंकि कमाल का आपने काम किया है। इस हिस्से पे जब आप ड्राइव करोगे तो इस बात को आप भी फील करोगे। वैसे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो अंडरपास बनाया है, जिसकी मदद से आप UER2 पे कनेक्ट करोगे, वो अंडरपास भी रेडी हो चुका है। तो टूवर्ड जब आप चंडीगढ़ की तरफ से आओगे तो अंडरपास को इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से कनेक्ट कर जाओगे। तो इस जगह पर अंडरपास से आप कनेक्ट करोगे और एलिवेटेड हिस्सा जो देख रहे हो फ्लाईओवर, उससे आप एग्जिट लोगे। ड्रोन की मदद से आपको दिख रहा होगा ये दोनों। लेकिन अभी अगर आपके कैमरे की मदद से दिखाऊं तो ये देखिए,
ये नज़ारा बड़ा कमाल का है। चलो मुझे राइट लेने दीजिए, थोड़ा सा आपको और बेहतर नज़ारा दिखाता हूँ इस जगह पर। जी हाँ, ये देखिए, ये है अंडरपास जो कि रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है अभी, क्योंकि ऑफिशियली ऑपरेशन नहीं हुआ, इसी वजह से अभी एंट्री एग्जिट को क्लोज किया गया है। लेकिन नज़ारा सच में इस जगह पर बड़ा कमाल का है। ये देखिए, ये आने वाला है। इसके बाद जैसे ही क्रॉस करोगे तो यहीं पे जो फुटओवर ब्रिज मैं आपको बता रहा था, वो फुटओवर ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। जिस फुटओवर ब्रिज के स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर आपको अगर कुछ दिखेगा तो वो दिखेगा कि पेंट वर्क का जो काम करना है वो किया जाना है, और तो और इस जगह पर जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो रूफ वर्क का काम है वो किया जाना है। और ये देखिए, ये हिस्सा है जो कि फुटओवर ब्रिज का बनाया जा रहा है, ताकि आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ लोग क्रॉस कर सके इस जगह पर। चलिए, एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनकर पूरी तरीके से तैयार है। एक और अपडेट इसका जरूर आएगा, उस दिन आएगा जिस दिन ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा स्टार्ट होने वाला हो। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने और आपने मिलकर एक और एक्सप्रेसवे को बनते हुए देखा है कि किस तरीके से इस पूरे रीजन का डेवलपमेंट हुआ है इस एक्सप्रेसवे की मदद से, जिसे कहते हैं UER2। और अभी तो UER1 भी बनना है, UER3 भी बनना है, और वो आपका भाई आपको जरूर दिखाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी UER2 की मदद से आप सोनीपत को कनेक्ट कर सकते हैं। आप खरखौदा में जो एशिया का सबसे बिगेस्ट मारुति का जो प्लांट बन रहा है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी UER2 की वजह से सोनीपत और खरखौदा के आसपास आपको इतना सारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और इसी UER2 की मदद से आप सोनीपत सिटी, जो कि नॉर्थ इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है, वहां पर जा सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं सोनीपत में, खरखौदा में निवेश करने का, तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं सोनीपत और खरखौदा में। और जैसा कि आपके भाई ने कहा है कि एक इसका अपडेट और आएगा जिस दिन ये ओपन होने वाला होगा। जी, ओपन होने से एक दिन पहले आपको बता दूंगा कि भाई फाइनली स्टार्ट हो रहा है। जी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखिएगा। जय हिंद। जल्द ही मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में।